अभी तक हमने फाइल की बात की, फाइल डिलीट किया, फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन किया। अब हमें एक फोल्डर को डिलीट करना है। फाइल हैंडलिंग के थ्रू ही अगर हम पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर भी होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, जो ये फाइल हैंडलिंग वाला फोल्डर बनाया था इसी के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहीं से सीधे क्लिक करके नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं कि डेमो नाम देते हैं, और डेमो करके हम इसको नाम दे देते हैं डेमो फोल्डर। एंटर। ये फोल्डर यहाँ पर आ गया है। फाइल हैंडलिंग को क्लिक करके याद रखना, जब भी हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो हम उसको क्लिक करेंगे जिसके अंदर करना है। इसके बाद में हमने यहाँ से फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर क्रिएट कर लें, फाइल क्रिएट करना है तो फाइल तो हम पहले से ही क्रिएट करते आ रहे हैं। तो हमने एक डेमो फोल्डर नाम का फोल्डर क्रिएट किया। अब ये डिलीट फाइल नाम की हम फाइल क्रिएट किए थे जिसके अंदर हम फाइल डिलीट कर रहे थे। ऐसे ही हम एक और फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं और जिसका नाम हम दे देते हैं डिलीट अंडरस्कोर फोल्डर डॉट py। ये क्या है, ये एक फाइल है जिसके अंदर हम कोड करने जा रहे हैं। तो कोड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है थोड़ा सा वो लिख लेते हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का यूज करके फोल्डर को डिलीट करना। अब इसमें हमको रिक्वायरमेंट क्या है, बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वही सेम टू सेम पाथ चाहिए है। तो इसमें ज़रूरी क्या होता है, हमेशा याद रहे कि पाथ अगर डायरेक्ट दे रहे हैं तो वो गलत है, और इसको चेक करने के लिए प्रिंट में पाथ को रख के रन करके चेक किया जा सकता है। ऐसा क्यों है, जैसे ज़्यादातर गलती क्या होती है पाथ देने में कि मान लो कि हम पाथ लेते कैसे हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि ज़्यादातर पाथ लेने में गलती क्या की जाती है। कि एग्जाम्पल में जैसे हमने ओपन मेथड को लिया और इसके अंदर हमने सपोज दैट देखा कि ठीक है, हम फाइल है क्या कहते हैं, फाइल हैंडलिंग हमारे फोल्डर का नाम है और उसके अंदर फाइल पड़ी है डिलीट फाइल। इसका हमें पाथ लेना है तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर लिख देंगे कि ठीक है डिलीट अंडरस्कोर फाइल डॉट py, और सोचेंगे कि ये पाथ हमें मिल चुका है। ऐसा नहीं होता। इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना हो तो इस पूरे को प्रिंट के अंदर रख के रन करके देख सकते हो कि इससे मिल क्या रहा है। कारण ये होता है कि हमको पूरा कंप्लीट फाइल की पाथ चाहिए होती है, और ये फाइल की पाथ हमें मिलती कैसे है। अगर हम यहाँ VS कोड एडिटर में हैं तो सिंपली कोई भी फाइल पाथ चाहिए तो इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से क्या कहते हैं कॉपी कर लो पाथ को। यहाँ से कॉपी करने पे हमें पूरा का पूरा कंप्लीट पाथ मिलेगा। हमारी जो सिस्टम के अंदर जहाँ कहीं भी वो पड़ा हुआ है उसका कंप्लीट पाथ हमको मिल जाएगा। इसमें भी एक प्रॉब्लम रहती है, इसको जब रन करोगे तो रन करने पे सिंटैक्स एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बैकस्लैश का यूज करता है, लेकिन हमको कोडिंग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज करना होता है। तो इसलिए इनको एक बार चेंज करना पड़ेगा। इनको जब कंप्लीटली चेंज कर लोगे तब ये एरर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना खासा कि ये प्रॉब्लम आती है। इनको सही कर लोगे एक बार तो ये प्रॉब्लम खत्म। ये कंप्लीट पाथ हमको मिलता है जब हम किसी भी फाइल के पाथ की बात करते हैं तब। ठीक है, ये तो बात हुई कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। अब हम चलते हैं और हमको एक पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट करना है। फोल्डर डिलीट करना है मतलब कि उसका हमारे पास अगर पाथ है तो हम उसको बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। बस उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जैसे हम जब फाइल की बात कर रहे थे, डिलीट फाइल की, तो यहाँ पे हमने कॉल किया था os.remove को, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टरी की। अगर याद हो, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमको कोई एक फोल्डर क्रिएट करना होता है तो हम वहाँ पर कमांड रन करते हैं dir। dir क्या करता है, डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म है। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हमें एक फोल्डर डिलीट करना है तो उसके लिए हमको चाहिए तो OS वाला ही
लाइब्रेरी है, ओएस की लाइब्रेरी चाहिए है, लेकिन हमें अगर डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए हमें जो मेथड यूज करना है वो होगा dir, लेकिन रिमूव करना है उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, rmdir। तो हम डायरेक्ट इसको डिलीट करके देखते हैं कि os.rmdir, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिमूव डायरेक्टरी। और इसके अंदर इसको क्या चाहिए, पूरा का पूरा पाथ चाहिए फोल्डर का, तो हम यहीं से ले लेते हैं पूरा का पूरा पाथ। अभी हमने इसको कॉपी किया था, उसी को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। लेकिन याद रहे हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो फाइल ना होकर फोल्डर है। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने डिलीट फोल्डर नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, डिलीट नहीं, डेमो फोल्डर। तो इसके फाइल के नाम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, डेमो फोल्डर। ठीक है, अगर ये डिलीट करेगा दैट मीन्स कि हम इसको अगर रन करें तो ये डिलीट कर देगा। और इसको अगर हमें देखना है कि ये क्या लेकर आ रहा है रिस्पॉन्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको पूरा का पूरा प्रिंट के अंदर रख लें, या फिर डिलीट फाइल करके हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि जब ये फाइल को फोल्डर को डिलीट करेगा तो एक्चुअल में रिटर्न में हमको क्या दे रहा है, कुछ देगा रिटर्न में कि नहीं देगा। तो डिलीट फाइल एंड ये हो गया हमारे वेरिएबल का नाम। फाइनली इसको रन करके हम चेक कर सकते हैं, कोई भी केस हो रहा है पाइथन के अंदर, कुछ भी रन कर रहे हो उसको सबसे पहले प्रिंट करके चेक करो, क्योंकि जब प्रिंट करके चेक करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये क्या रिस्पांस दे रहा है, और उससे क्लियर हो जाएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसने क्या दिया, नन दिया, मतलब कि ये फाइल जो है जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। अगर ये फोल्डर डिलीट नहीं हुआ था, जो यहाँ पर डेमो फाइल नाम का फोल्डर था, तो हमें यहाँ पर एरर मिलता, बट इसने नन दिया, दैट मीन्स कि इसको ऐसी कोई भी फोल्डर का नाम नहीं मिला है जिसका नाम फाइल हैंडलिंग हो, डेमो फोल्डर हो, इसीलिए इसने यहाँ पर नन दिया। अब इसको अगर मैं दोबारा से रन करूंगा तो पता है ये क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि ये फाइल ये फोल्डर जो है ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सिंपली हमको फाइल नॉट फाउंड एरर का मैसेज देगा। और इसको अगर हमें हैंडल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको यही तो चाहिए है कि हाँ ठीक है, जो भी पाथ हम चेक कर रहे हैं वो पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो जैसे अभी हमने डिलीट फाइल वाली फाइल में रन किया था एक फाइल को डिलीट करने के लिए, और कंडीशन लगा दी थी कि ठीक है अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करें, तो वैसा ही केस हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए जैसे इसको हम यहाँ पर चाहें तो एक बार इसको हम कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं, सो दैट कि इसको जब फाइल मिले गिटहब से तो इसको एक बार रन करो और उसके बाद में ये फाइनल वाला कोड रन करो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड कोड, ये हो गया फर्स्ट कोड, ताकि ये पता रहे कि हाँ किसको कब कमेंट करके अनकमेंट करके रन करना है। तो ये हो गया फर्स्ट कोड। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है कि हम वैसे ही जैसे फाइल के लिए हमने कंडीशन बनाई थी कि अगर फाइल का पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो डिलीट करे, अदरवाइज हमको एक नॉर्मल सा मैसेज दे दे कि जो भी फाइल या फोल्डर आप सर्च कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो डिलीट कैसे होगा। तो इसके लिए इफ की कंडीशन लेते हैं और os.path जो हमको एक मॉड्यूल मिल रहा था इसके अंदर से हम लेते हैं एग्जिस्ट नाम के मेथड को, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली वो पूरा का पूरा पाथ दे देना है जो हमको चाहिए है। तो मान लो कि ये डिलीट फाइल नाम का पाथ था, इसी को हमने कॉपी कर रखा है, तो इसी को एक बार हम फिर से कॉपी करते हैं यहाँ से, और ये जो os.path exist वाला फाइल है इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया था डिलीट फाइल के अंदर कि हमने पूरा का पूरा एक पाथ क्रिएट किया था, केवल और केवल पाथ, ऐसे ही सेम टू सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो फोल्डर पाथ नाम से हमने एक बनाया वेरिएबल और पेस्ट कर दिया। ये क्या है, ये फोल्डर का पूरा पाथ है। तो फोल्डर के पाथ को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया ताकि हमारा जो ये इफ का कंडीशन है ये ज़्यादा हौच पौच ना हो। तो यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं फोल्डर पाथ को, एंड ये तो पता है कि अब जो एग्जिस्ट वाला मेथड ये हमको बुलियन में रिटर्न देगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू देगा, और अगर ट्रू दे रहा है दैट मीन्स कि हम os.rmdir को कॉल कर सकते हैं। ये क्या करेगा, रिमूव डायरेक्टरी करेगा।
इसको कॉल करके हमें फिर से क्या दे देना है, वही फोल्डर का पाथ दे देना है जो कि एक्चुअल में लेकर आ रहा है। इसको हम दे देते हैं, ठीक है, ये डिलीट कर देगा। अदरवाइज एल्स के केस में हम क्या दे सकते हैं, हम एल्स का केस दे सकते हैं और एल्स के अंदर हम सिंपली प्रिंट दे देते हैं, ताकि अगर फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमको एक सिंपल सा मैसेज मिल जाए कि ओके, हमने थोड़ी सी गलती कर दी, फोल्डर नॉट एग्जिस्ट। अब अगर हम इसको रन करेंगे और ये फोल्डर जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमको मिल जाएगा एक मैसेज, ओके फोल्डर पाथ अभी भी कुछ गड़बड़ी है, फाइल नॉट फाउंड एरर, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फोल्डर स्पेसिफाइड ऑन डेमो फोल्डर। ठीक है, हमने अच्छा ये गलती कर रखी है यहाँ पर। एक्चुअल में ये वाले मेथड को हमने कॉपी पेस्ट किया और इसको हटाना भूल गए। हमको केवल और केवल पाथ चाहिए था, तो वो पाथ हम स्ट्रिंग में ले रहे हैं। अब सही है, वो हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था और वो us.rmdir हटाना भूल गए थे और वो क्या कर रहा था, डायरेक्टरी को रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, और जबकि डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती नहीं है इसलिए वो एरर दे रहा था। ठीक है, एक बार हम फिर से रन करते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियां कभी कभी होती हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा एरर हमको मिल रहा है इसी में ये हमको लाइन ऑफ नंबर बता देता है कि कहाँ से ये एरर जनरेट हो रहा है। तो इसने बताया था कि लाइन नंबर 16 में ये प्रॉब्लम एराइज हो रहा है और ये क्या है, फाइल नॉट फाउंड एरर है। ये एरर्स जो हैं ये एरर टाइप्स ही ज़्यादातर हमको ये बता देते हैं कि किस टाइप का एरर है, और उससे हमको पता चल जाता है। जब धीरे धीरे कोड में हम इन्वॉल्व होने लगते हैं तो ये एरर का नाम पता होने से ही हमको ये पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से रन करते हैं और अब क्या मिल गया हमको, फोल्डर नॉट एग्जिस्ट का मैसेज मिल गया। क्यों? क्योंकि इसने जब फाइल के पाथ को सर्च किया तो वो एग्जिस्ट नहीं था, इसीलिए हमको फॉल्स मिला, और फॉल्स मिलते ही क्या किया, एल्स में आ गया। तो हम इसी तरीके से जो भी फोल्डर बनाना चाहो फोल्डर को क्रिएट भी कर सकते हो, फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो, उसी तरीके से फोल्डर को रिमूव कर सकते हो, फाइल को भी रिमूव कर सकते हो। और इसके लिए यहाँ पर भी देख चुके हो कि अगर हम यूजर से इनपुट लेकर कराना चाहें यही सारा काम तो हम कैसे कर रहे हैं। चाहे ये फोल्डर क्रिएट करने की बात हुई या ये चाहे डायरेक्टरी क्रिएट करने की बात हुई, हम बहुत आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने जो जो काम किया था फाइल हैंडलिंग के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम फाइल को रीड कर रहे थे, या सबसे पहले तो हम ओपन कर रहे थे फाइल को हमने सबसे पहले ओपन किया था। ओपन करने के बाद में हमने फाइल को रीड किया, उसको लाइन बाय लाइन रीड किया। तो एक्चुअल में हम फाइल के अंदर कोई भी यूजर की डिटेल कुछ भी बना रहे हो, जैसे इनपुट लेकर यूजर की डिटेल्स ले रहे हो, नेम, ईमेल, पासवर्ड या जो भी लेना चाहते हो, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करके उसकी पूरी डिटेल लेना चाहते हो तो उसको भी ले सकते हो। प्लस अब इस लेवल पे हो कि पाइथन के बेसिक और एडवांस दोनों कॉन्सेप्ट पता है। दैट मीन्स कि फंक्शन का भी यूज अच्छे से आता है और क्लास का यूज भी बहुत अच्छे से आता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का यूज करके क्लास बना सकते हो। सबसे पहले फंक्शंस बनाओ छोटे छोटे। एक फंक्शन बना लिया रजिस्ट्रेशन नाम का, एक फंक्शन बना लिया शो डिटेल नाम का, एक फंक्शन बना लिया डिलीट डिटेल नाम का। इनमें क्या किया जा सकता है, मान लो कि एक छोटा सा फंक्शन बनाया रजिस्टर नाम का और उस फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहे हो कि ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह वगैरह, और उनको क्या कर सकते हो, ले जाकर डेटाबेस में स्टोर कराया जा सकता है। लेकिन अभी जब हम डेटाबेस पढ़ लेंगे इसके बाद में तो वो समझ में आ जाएगा कि ठीक है हम कैसे डेटाबेस में स्टोर कराएं। लेकिन अभी जब हमारे पास डेटा नहीं है उस समय हमारे पास अभी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हम अलग अलग यूजर के नाम से उसकी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे, अभी जैसे हमने डिलीट करने के लिए एक स्ट्रिंग बनाया कि ठीक है फाइल नेम हमने दिया और उसके नाम से एक फाइल हमने फेच की और उसको डिलीट कर दिया। क्या इसी तरीके से हम यूजर के थ्रू उसके नाम के बिहाफ पे फाइल नहीं क्रिएट कर सकते कि उसने मान लो कि इनपुट योर नेम में दे दिया नेहा.txt, हमने एक फाइल क्रिएट की और उस फाइल के अंदर हमने नेहा की जितनी भी डिटेल्स थी उनको स्टोर कर दिया। और एक फंक्शन हमने बताया शो डिटेल नाम का। शो डिटेल में हमने क्या कहा, फंक्शन ही तो क्रिएट किया और फंक्शन के अंदर हमने क्या कहा
कि ठीक है यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं और वो चाहता है किसी भी यूजर की डिटेल को देखना, वो सिंपली उस यूजर का नाम दे दे। उस नाम को वो दे रहा है, वहां पे याद रखना केस क्या आ सकता है कि यूजर हो सकता है फाइल का नाम कैपिटल में पूरा का पूरा दे दे या स्मॉल में दे दे, या हो सकता है पहला कैरेक्टर कैपिटल दे बाकी सब स्मॉल में दे। लेकिन हमारी फाइल का नाम अगर कुछ इस तरीके से कि हमने सारा का सारा स्मॉल लेटर में दे रखा है तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? उसको स्ट्रिंग के मेथड से हैंडल किया जा सकता है। अगर याद हो तो str.lower, अपर, टाइटल, इस तरीके के हमें बहुत सारे मेथड मिलते हैं जिससे हम सारे के सारे केसेस को लोअर केस में या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही सेम काम यहाँ पर भी करना होगा कि यूजर से इनपुट लिया कि ठीक है मुझे नेहा की डिटेल देखनी है, तो यूजर ने क्या डाला, नेहा लिखा। अब वो चाहे कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में लिखे, आपने क्या किया, आपको पता है कि आपके डायरेक्टरी में जितनी भी फाइलें पड़ी हैं वो सारी स्मॉल लेटर में पड़ी है, तो आपने उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद में उस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। रीड मोड में ओपन किया और इसके बाद में प्रिंट की मदद से उसको शो करा दिया। यूजर को सारी डिटेल कहां दिखेगी इस समय? टर्मिनल में दिखेगी, कहीं और नहीं दिख रही है, यहीं टर्मिनल में दिखेगी और उसको सारी की सारी डिटेल यहीं पे पता चल जाएगी। ठीक है ये यूजर की डिटेल है। फिर इसके बाद में वो दूसरी देखना चाहता है तो दूसरी डिटेल देख सकता है। और याद रहे हमने पहले भी बात की हुई है कि हम फंक्शन को जैसे कि हम एक कोड को रन किए, जैसे इस कोड को अगर मैंने रन किया, रन करने के बाद में क्या हुआ, ये तुरंत एग्जिट हो गया और फिर से हमको उसी फाइल को रन करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि जैसे ही ये रन हुआ उसके बाद में यस या नो का केस आए, तो आप कंडीशन के अंदर ही दूसरा कंडीशन भी दे सकते हो कि ठीक है आप क्या कहते हैं जिस भी क्वेरी के अंदर है उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो यस दबाएं या नो दबाएं। और उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, कंडीशन ही तो लगानी है कि अगर यूजर इनपुट वाई तो वाई इक्वल टू वाई अगर है तो आपने एग्जिट कर दिया, या अदरवाइज अपने उसको अगर उसने नो किया तो फिर से उसको आप अलग अलग केसेस दिखा सकते हो। वैसे इसको जब हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा तो एक इसी तरीके का छोटा सा हम मॉड्यूल बनाएंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आए। अभी अगर जितना हमने डिस्कस किया उस हिसाब से अगर समझ में आ रहा है कि हाँ हम इसमें कुछ कर सकते हैं इस तरीके का, तो जरूर पहले खुद से ट्राई करो। अदरवाइज जब हम ये डेटाबेस कंप्लीट करेंगे इसके बाद में हम एक ऐसा छोटा सा मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो फाइल हैंडलिंग था। फाइल हैंडलिंग के अंदर के ये सारे कॉन्सेप्ट थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में डेटाबेस की। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने ज़ेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। ज़ेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।